हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो इस वीडियो में आपको टू द पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। डेली 5 बजे सोशल साइंस की मैराथन होती है, तो उसे जरूर जुड़ें। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का रिविजन होने वाला है, फुल एनसीईआरटी का, तो चैनल पर जुड़े रहें। अदरवाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप मिस कर देंगे। देखिए, सुबह से ही मैं आपके जो सारे कॉमेंट्स पढ़ रही थी, और ये सोशल साइंस से ही रिलेटेड वीडियो है। तो टाइम मैनेजमेंट, स्कोर, क्या 7 दिन में भी हम अपनी नैया को बाहर लगा सकते हैं, क्या हम 7 दिन में भी पढ़ के पास हो सकते हैं, 50+ स्कोर कैसे आएगा, पिछली बार 1-2 नंबर से सोशल साइंस की ही वजह से पेपर 2 पास नहीं हुआ था, तो क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलने वाली हूँ कि अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो प्लीज़ कर लो। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपका 7 दिन में भी सोशल साइंस तैयार हो सकता है। एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है 6, 7, 8 की। क्लास 6 में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुश्किल से 2 से 3 दिन में पूरा पढ़ सकते हो। मैं वो भी सिर्फ 2-3 घंटे की मैं बात कर रही हूँ, और आपके पास तो पूरा 24 घंटा है। ठीक है, तो जी हाँ, हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से तो ऑब्वियस ही बात है, सब कुछ पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ना इतने मैसेज आते हैं, और मैंने पर्सनली भी रिप्लाई किया है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का कुछ ऐसा जादू नहीं हो जाता है। जो स्टूडेंट्स पास करते हैं, जो फास्ट कर पाते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो उनके पीछे की मेहनत आप देखिए। इतने क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कि उनको बस क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, और एलिमिनेशन मेथड, सारे ट्रिक्स, सब कुछ उनको पता चल जाता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, पैटर्न को समझ पाओगे, अपने ट्रिक्स, तुक्का, सब कुछ लगा, जो होता है ना कि पूरा हम क्वेश्चंस में लगा कर देखते हैं कि अच्छा इस तरीके से आंसर निकल सकता है, क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है फिर भी, तो ये सब कुछ आपका पॉसिबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। अब दूसरा क्वेश्चन है कितने साल का। कितने साल का नहीं, जहां से सीटेट शुरू हुआ था और अभी जो जनवरी लास्ट था वो पूरा आपको करना है। ठीक है, तो ये रिचुअल्स बना लो कि आपको हर दिन सोशल साइंस के क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, बट फिर भी एक आप सब मेरे से पूछते हो और ट्रस्ट भी है आपको, तो मैं आपको कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे पास स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट आ रहे थे कि इस किताब में ये आंसर है, इसमें 1857 की क्रांति का ये आंसर है, बहुत मिस्टेक है। और ये चीज़ मैंने खुद अपने भी एग्जाम के प्रिपरेशन के समय फील किया था। तो अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो। क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक पर एक चीज़ देखी है, ये रियलिटी, मैंने भी पहले जो है परचेज किया हुआ था अपने एग्जाम के टाइम पर, कि उसमें ऑनलाइन है, बट क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं ना, एक्सप्लेनेशन भी सही होता है, गलत नहीं होता है। 1-2 एक्सेप्शन तो हो सकता है, बट मोस्टली किताबों से तो बेटर है कि इसमें गलतियां नहीं होती हैं। तो आप ले सकते हो। और अभी सेल भी चल रहा है, 30 को लास्ट आपका जो है डेट है। अभी आप लेंगे तो आपको 351 में 1 साल के लिए पास प्रो मिल जाएगा। देखिए, पास प्रो लेना, क्योंकि पास प्रो में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाता है। और हाँ, जीकेसी कोड यूज कर लेना, ये कूपन कोड, तो आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा 12%। इसकी सारी डिटेल्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप 351 रुपये देंगे तो आप केवल सीटेट ही करेंगे, नहीं, 650 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। इवन आप पीवाईक्यूज को ना डाउनलोड करके ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने सोचा बता दूं। देखिए, ये चीज़ तो चलो आपको करना है, बट अब जो 8 दिन का समय है उसमें एक आपको रिचुअल्स, एक रूटीन, टाइम टेबल, जो भी समझना है समझ लो, बना लो कि आपको हर हाल में जो आपके पास एनसीईआरटी का कंटेंट है, चाहे वो आपके पास किताब हो, चाहे किसी टीचर्स ने दिया हो, या फिर आपने हमारा ही लिया हो एनसीईआरटी का, और ये मेरे खुद के ही नोट्स हैं, बस मैंने उसको टाइप कर दिया है, तो आप वो हर दिन इतना मान के चलो कि सुबह या फिर शाम, पॉसिबल हो तो 2 बार रिवीजन कर लो, अगर आपका अभी तक रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको करना है डेली, 8 दिन करना है। देखिए, 7 जुलाई को तो पेपर हो जाएगा, उसके बाद से कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो सोने में से कटौती कर दो, घूमना फिरना, जो भी आप मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो, सब कुछ करना बंद कर दो। और आपको हर दिन सोशल साइंस के एनसीईआरटी 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों को बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। एक बार रिवीजन करो, और उसके जस्ट बाद, रिवीजन करने के बाद ये नहीं कि बस आराम से सो गए, नहीं, उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चंस उठाओ किसी भी साल का, और सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। देखो, 60 में से 40 तो पूरा नोट्स का मिल जाएगा आपको, बट जो 20 नंबर की है ना, उसके लिए भी आपको कुछ ऐसे किताबें नहीं खरीदनी है, अलग से मेहनत नहीं करना है। देखिए, जो पैडागॉजी होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस होगी, और वो डेवलप होगा प्रैक्टिस से। इसलिए मैंने बोला, अगर मान लीजिए आप डेली 60 क्वेश्चन करते हो तो एनसीईआरटी तो आपका तैयार हो ही जाएगा, साथ में आपकी पैडागॉजी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि पैडागॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पूछता है, बस आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। तो ये सोशल साइंस में करना है। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी।
जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हिंदी का हमें समझ में नहीं आता है। तो भाई देखो, क्वेश्चंस एग्जाम में एक चीज़ करना, अगर आपको क्वेश्चंस में किसी भी डाउट हो रहा है ना, तो इंग्लिश वाला ही आंसर मान के करना। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि एक दो क्वेश्चंस गलत थे, बट सीटेट ने इंग्लिश वाला ही आंसर सही माना था। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वाला भी बगल में ही लिखा होता है, आप उसको पढ़ के अच्छे से समझ के तभी आंसर करो, गोला तभी बनाना। और एक दो बार ऑफलाइन प्रैक्टिस कर ही लेना अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं ओमार सीट में। वैसे तो मैं बताऊंगी। दूसरी चीज़ की सोशल साइंस से रिलेटेड मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जैसे कि एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में आपका सबका एक होता है कि हमको पहले CDP करनी है या फिर आपको सोशल साइंस करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जब आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस करके गोले बनाना, और सोशल साइंस ऐसा नहीं है कि आप उसको पहले ही कर लो, जो भी आप रूटीन यहाँ पे फॉलो कर रहे हो ना, बस मैं ये कहना चाहूँगी वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले सोशल साइंस ही प्रेफर करते हैं करना, तो एग्जाम में भी यही करना, कुछ नया उस दिन मत ट्राई करना, ठीक है। दूसरी गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो NCERT को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, वो अभी भी मैराथन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप अभी भी मैराथन करोगे, अगर आप NCERT नहीं पढ़ोगे, तो क्या ज़रूरी है कि जो मैराथन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको आए? हो सकता है ना कि इस बार NCERT का वो कुछ दूसरी लाइन उठाकर पूछ दे, पूछेगा तो NCERT से ही, इतना कन्फर्म है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप घर से ही सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाएं, फिर चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे, मैराथन से पूछे बेटर है, नहीं पूछे तो भी आप आंसर कर सकते हो। तो इतने मैसेज आते हैं कि आप 1 लाइनर नोट्स दे दो, भाई हम दे देंगे आपको 1 लाइनर नोट्स, उससे क्या हो जाएगा। पिछली बार भी ऐसा, देखो ये रियलिटी है, हर बार इतने स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म भरते हैं, और इतने बहुत सारे यूट्यूब पे भी टीचर्स हैं, आपने देखा होगा 30 लाख 15 लाख 20 लाख इतने व्यूज़ आते हैं, इतने स्टूडेंट्स देखते हैं, फिर भी पास क्यों 1.5 लाख का ही होता है? क्योंकि उनको खुद के नोट्स पे भरोसा नहीं है, वो टीचर्स पे ही डिपेंड है। अगर आपने, जिसने किसी भी टीचर्स को फॉलो नहीं किया, किसी भी टीचर को, बट आप खुद से NCERT पढ़ रहे हो, खुद से ही प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो भी आपका पास हो जाएगा। यहाँ पे टीचर्स भी तो आपको सिर्फ एक गाइड और साथ में नोट्स वही तो देंगे ना, बाकी सारी मेहनत तो आपकी है। तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आप अभी सीरियस नहीं है तो फिर आपको 7 जुलाई के बाद से बहुत रिग्रेट होने वाला है। फिर आप खुद बोलोगे कि यार किताबें भी थी, 2-4 टीचर्स के नोट्स भी थे, पढ़ा नहीं, बस मैराथन कर लिया, और देखो इस बार भी नहीं हुआ। वहीं आपके साथ वाला स्टूडेंट्स जिसने डेली पढ़ रहा होगा वो NCERT उसका आराम से हो जाएगा। तो ये गलती मत करो, समय है, NCERT पढ़ लो, फ़ायदा ही होगा। और ये NCERT आपको सिर्फ यहाँ नहीं, KVS NVS वो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा ही होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन बस यही है कि हर दिन रिवीजन करना है, हर दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, स्कोर बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, पैटर्न भी समझ में आएगा, ठीक है। प्लस आपके 50+ स्कोर आएंगे अगर आपने बहुत बहुत बार रिवीजन किया होगा एंड मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस। बस यही चीज़ें करनी है सोशल साइंस के लिए। जो लोग भी पूछते हैं ना कि 50+ कैसे आ जाता है किसी का, वो इसी से आता है, पढ़ने से ही आएगा। बाकी अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे कि क्वेश्चंस मिल जाए बस वही पढ़ लें, तो ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएगा, 2-4 मिल जाएगा, उससे कौन सी बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली मैं तो अपनी साइड से पूरी मेहनत करने वाली हूँ आप सभी के लिए, बट मैं चाहूँगी कि आप खुद से मेहनत करें और खुद पे भरोसा रखें, और गलतियाँ मत करो। जो गलती आप सोच रहे हो कि बस प्रीवियस क्वेश्चन से हो जाएगा, बस मैराथन से हो जाएगा, बस आपको शॉर्ट नोट से हो जाएगा, नहीं, NCERT तो पढ़नी ही होगी 6, 7, 8 की, ठीक है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था ताकि 8 दिन भी आप सीरियसली पढ़ने लगो। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को स्कोर बढ़ने लगे हैं NCERT नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 5 बजे मिलते हैं। 5 बजे बहुत अच्छी क्लास आने वाली है। आज हम लेटेस्ट वाला सोशल साइंस का पैटर्न जो जनवरी में हुआ था ना, उसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।